हरिओम। आइए मित्रों, आपको एक पौराणिक प्रसंग सुनाते हैं। भक्तराज प्रहलाद अपनी प्रजा को अपनी संतान जैसा प्रेम करते थे। इसलिए वे चाहते थे कि सबको समान सुख प्राप्त हो। किंतु जब किसी को सुखी किसी को दुखी देखते थे तो कई बार मन में दुख होता था कि संसार में इतनी विषमता क्यों है। एक बार भक्त प्रहलाद के पास भगवान विष्णु आए और उनसे कहा कि प्रिय प्रहलाद, तुमने अपने सब कर्तव्यों को बहुत निष्ठापूर्वक धर्माचरण के साथ संपन्न किए हैं। अब तुम्हारा इस पृथ्वी पर से प्रयाण का समय आ गया है। तुम हमारे अत्यंत प्रिय भक्त हो, इसलिए हम स्वयं तुम्हें वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनकर प्रहलाद बोला कि वैकुंठ में क्या मिलेगा। भगवान ने कहा, वहां तुम्हें हमारी सतत सन्निधि प्राप्त होगी, हमारे दर्शन भी होते रहेंगे और सेवा लाभ सतत मिलता रहेगा। अन्य किसी प्रकार का कोई सांसारिक कष्ट नहीं होगा। यह सुनकर प्रहलाद अत्यंत प्रसन्न हुआ कि निष्कंटक रूप से भगवत भजन का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। वो पहले तो चलने के लिए तैयार हो गया, किंतु उन्हें अचानक अपनी प्रजा का स्मरण हुआ, जिसके प्रति अपनी संतान जैसा ही व्यवहार करता था। इसलिए उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं तो चलने को तैयार हूँ, किंतु हमारा एक निवेदन स्वीकार करें, तभी हम आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, उचित है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रहलाद बोला कि हम अपनी प्रजा को अपनी संतान से भी अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उन सबको हमारे साथ ले चले, जिससे कि वे सब इन सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाए और उन सबको भी वैकुंठ का सुख और आपकी सन्निधि का सुअवसर प्राप्त हो। भगवान ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा हमें स्वीकार्य है, किंतु पहले उन सब से पूछ तो लो कि वे चलने को तैयार है कि नहीं। प्रहलाद ने सोचा कि इतना सुंदर अवसर है तो कौन मना करेगा, अभी सबको पूछ लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने सभी प्रजाजनों को बुलाया और सबको बताया कि वैकुंठ से स्वयं भगवान विष्णु हम सबको वैकुंठ ले जाने के लिए पधारे हैं। हम चाहते हैं कि आप सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे साथ कौन चलना चाहेगा। प्रहलाद ने पहले उन वृद्धों को पूछा जो अपने सब कर्तव्यों का निर्वाह कर चुके थे। प्रहलाद को लगा कि अब भरा पूरा परिवार है, वृद्धावस्था के कष्ट भी होंगे, तो वे उन सब से छुटकारा प्राप्त करके सुख का अनुभव करेंगे। किंतु उन सब ने मना कर दिया और कहा कि अभी तो हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हुए हैं। संतान के सुख का हमें अपने पौत्र आदि से सुख प्राप्त हो रहा है, उसे हमें भोगना है। और भी जीवन में कई आशाएं अधूरी है, उसे भी हम पूरी करना चाहते हैं, इसलिए अभी तो हमारे लिए संभव नहीं है। प्रहलाद ने सोचा कि युवा वर्ग जो अभी किसी कर्तव्य में बंधे नहीं है, वे तो चलने को राजी होंगे। वैकुंठ सुख प्राप्त करके वे धन्य हो जाएंगे। किंतु उन सब ने कहा कि अभी तो हमें इस लोक के अनेकों भोग भोगने हैं, मन में अनेकों आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको पूरी करना है, अभी हमारा समय नहीं आया है। इस प्रकार संपूर्ण प्रजाजनों ने कुछ न कुछ बहाने से मना कर दिया। उसी समय प्रहलाद का ध्यान एक वराह परिवार, जिसे हम लोग सुवर के नाम से जानते हैं, उनकी ओर गया। प्रहलाद ने सोचा कि इन पशु का बेचारे का जीवन ही क्या है, वो निश्चित रूप से इससे मुक्त होना चाहेगा। इसलिए उन्होंने वैकुंठ का पूरा वर्णन करते हुए सुकर को पूछा कि क्या तुम वैकुंठ चलना चाहोगे। सुकर ने कहा कि यदि सुकरी हमारा साथ दे तो हम चलने को तैयार हैं। सुकरी से पूछा गया तो उन्हें अपने बच्चों का अत्यधिक मोह था।
उसने कहा कि बच्चे साथ में चलने को राजी हो तो मैं भी चलूंगी। जब उसके बच्चों को पूछा गया तो उन सब ने पूछा कि वहां क्या मिलेगा। वैकुंठ का उनके समक्ष भी पूरा वर्णन किया गया, किंतु यह सुनकर बच्चों में कोई रोमांच नहीं हुआ, उनमें कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ी। उनके लिए तो गंदी नाली में रहना ये वैकुंठ के सुख से भी अत्यधिक उत्तम सुख था, इसलिए उन सब ने मना कर दिया। इस प्रकार कोई भी वैकुंठ जाने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर प्रहलाद समझ गए कि सब अपने संस्कार और महत्व के अनुरूप सुख की कल्पना करके सुख का अनुभव करता है और उसी को चाहता है। इससे प्रहलाद संसार में बनी विषमता का कारण भी समझ गए। मित्रों, हर व्यक्ति की सुख की परिकल्पना भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वे उसी के अनुरूप जीवन में प्राप्ति का प्रयास करता है और उसकी सफलता सुख का मापदंड केवल उसी की सिद्धि होता है। इसी वजह से सबके लक्ष्य भिन्न होते हैं, सबके जीवन की दिशा उसके संस्कार और उसके महत्व से ही निश्चित होती है। हरि ओम।